हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी देख सकते हो टाइम हो रहा है रात के 4:05 यानी 5 तो बजने वाले हैं। और मैं फिलहाल कमरे में बैठा हूँ। ये शक्ल चेक कर सकते हैं, एक टॉर्च ही पकड़ी है हाथ में। और ये चेक कर सकते हो पीछे सारा अंधेरा है क्योंकि मैं कमरे में अकेला हूँ। तो मैंने कहा चलो आज आपको वीडियो दिखाते हैं। चलो गाइस वीडियो दिखाने लगे हैं। और इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। और चलो चलते वीडियो। तो यस आ जाओ साथ में पढ़ते हैं ये हॉरर कहानी। ओके तो ये वाली कहानी एक शाम से शुरू। स्वागत है तुम लोगों का एक और हॉरर की व्हाट्सएप स्टोरी में। मैं भी हॉरर में आज वाली जो हॉरर व्हाट्सएप चैट या मैं स्टोरी बोलूं, ये बहुत ही ज्यादा ऐसे एक फेमस अर्बन लेजेंड है। ये उसके ऊपर बेस्ड है जिसका नाम होता है सरकटा। लेकिन इस वाले का टाइटल सरकटी था। आई थिंक सो मेरी वजह से फटने लगी है। फीमेल भी बन चुका है या हो सकता है दोनों सरकटा सरकटी दोनों ने बवाल मचा के रखा हुआ है मिलके। तो ये आ जाओ साथ में पढ़ते हैं ये हॉरर कहानी। ओके तो ये वाली कहानी एक शाम से शुरू हो रही है, ठीक है, गॉट इट। एंड यहाँ पे बात हो रही है वेदांत भाई से। एंड सामने वाले भाई का नाम अक्षय था। हमें पहले सेंटेंस से पता लग गया क्या बात है क्या बात है। अक्षय तुझे पता नहीं तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फन मिस कर दिया है। तुम लोग ही लो मजे, मैं यही ठीक हूँ। तुम्हें आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं रहती है। ओके तो ये एक बात अक्षय भाई काफी पढ़ाई के लिए है, टिपिकल अक्षय मेरे क्लास में भी कर सकता है ऐसा ही। अभी कौन सा एग्जाम है? कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? ओह डैम, तो ये कॉलेज वाले बच्चे हैं। अरे अक्षर भाई फिर तो घूमो यार, थोड़ा बहुत तो घूम लो। ऐसा क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक के गांव की ट्रिप है, कहीं विदेश की नहीं। ओके भाई गांव पे ट्रिप में गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ लेकिन इस गांव में ही इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी की समाधि देखने जा रहे हैं। अरे समाधि? व्हाट डू यू मीन बाय समाधि? ओह माय गॉड, तो इनके गांव में सरकटी की समाधि है। आई डोंट थिंक सो। तो यही तो हमने पहले बताया था, यही तो शुरू में इसने बताया। अब ये खुद ही खबर है ये रहा। चलो देखते हैं आगे। चाहिए मेरे भाई सरकटी। हाँ कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने बस में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। ओह डायन जी, काफी खतरनाक पावर है आपने। क्या देखा जाए तो आजकल के लड़के भी ऐसे नहीं हो गए लड़कियों के चक्कर में। तो मतलब आजकल के लड़के जो ऐसे करते हैं ना, इसके समझ लो, कमेंट में जरूर देना। आगे सीरियसली हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वो एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी। तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या कहानी है यार, कहानियां खत्म नहीं होती। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी। उसका सर बोल रहा था। वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके कटे सर को देखता वो भी उसके बस में हो जाता और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों के सर काटने के लिए करती। इट्स इम्पॉसिबल आई नो, बट फिर क्या हुआ? उसे सरकटी का नाम मिल गया था। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर के पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को खत्म नहीं कर पाए। आखिरी में एक बहुत बड़े बाबा आए, वो भी सरकटी को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यही सुनसान इलाके में उसकी समाधि खुदवाकर उसका सर अंदर रख दिया। वाह, तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ लेकिन उसके पास आज भी पावर है। जो भी उसकी समाधि के पास जाकर उसे ललका कहता है वो उसका सर काट कर ले जाती है। भाई फिर समाधि पे जाना ही क्यों? ललकार बोल रहा हूँ मैं, समाधि पे मत जाओ ना। अगर इतनी खतरनाक चीज है तो तुम समाधि पे भाई क्या पब्लिक टूरिस्ट प्लेस है। वैसे भी लाइट चली गई तो मैं जैसे बनाना पड़ेगा। तो सीधे बोल के खत्म कर देता। इट कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेले थोड़ी, आयुष और अभिषेक भी तो है मेरे साथ। वेदांत भाई आप अकेले तो डूबना चाहते हो, साथ में दो नमूनों को भी लेकर डूबोगे। अक्षर आई एम हैप्पी तू नहीं गया। ये पुट्ठे दिमाग क्या वेदांत, बढ़िया गया। आएगा तो रात ही मारियो, अगर आएगा तो। क्योंकि दोस्त मुझे नहीं लगता कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आई बेट की कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देखकर डर जाते होंगे। अभी तो तू ओह माय गॉड मैंने कुछ देख लिया। अभी यहाँ पे मैंने कुछ देख लिया। और कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आई बेट की कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देखकर डर जाते होंगे। अभी तो तू ओह माय गॉड मैंने कुछ देख लिया। अभी यहाँ पे मैंने कुछ देख लिया। भाई तो क्या समाधि खोदने वाला भाई वो नहीं करते हैं, पंगे मत ले। तो फिर तुम लोगों का जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच ही गए हैं। भाई सच्ची में पुट्ठे दिमाग का। ओह माय गॉड इसने वीडियो भेजी है, वीडियो देखूंगा मैं। ओके दिखाओ 16 सेकंड। वो अंदर क्या, वो अंदर कुछ चमक रहा है, अंदर कुछ चमक रहा है।
हमें आवाज भी आ रही है। ओह हेल नो, ओह हेल नो, Oh no 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 भाई आई एम गुड। हाँ गुड, तू ही जा वेदांत। ये कैसी आवाज आ रही है अंदर से? पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अबे तू पागल है वेदांत। भाई मैंने ठीक है, मैंने माना तू बबलाइट है, पर इतना बबलाइट है भाई, प्रो मैक्स वर्जन है तू तो। अंदर भी जाओगे क्या तुम लोग? ये तो बहुत सक्रिय और अंधेरी। मुझे भी ऐसा लगता है। जो लोग ऐसे होते हुए कमेंट में जरूर बताना। सी जगह लग रही है, कैसे उतरोगे नीचे? नशेनी से। अरे नशेनी ये क्या होता है? दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं उस टाइम यहाँ। भाई बीच ग्राउंड में ना वो ये जो भी चीज है वो पड़ी है, यहाँ पे कोई नहीं आता होगा। तुम्हारा किसी ने मामू बनाया और तुम बन गए हो। अभी नहीं है क्या कोई? नहीं, अभी तो हम लोग ही हैं। तो सुबह चले जाना, लेकिन सुबह तो हम लोग की वापसी की टिकट है। आज रात ही मौका है देखने का। अरे यार टिकट है तो क्या है, टिकट है तो क्या है, तुमने जानी है चीज, यही तो इन्होंने देखते यार नहीं। तुम लोगों को किया है यार, इतना ये देखने का मौका है, तेरे पे कुछ नहीं छोड़ना उसने। मौका हम लोग उतर रहे हैं। अबे उतर रहे मतलब 1 घंटे बाद। ओके 1 घंटे। ओए अरे भाई जंप स्केयर, क्या हुआ भाई? जिंदा वापस आ गए या नहीं? अक्षत वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा हुआ है। ओके आई डोंट थिंक सो मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा पाऊंगा। देयर इज नो चांस, नो वे। ये तो फ्रेश लग रहा है। ये सरकटी की स्टोरी कितनी पुरानी है? करीब 150 साल। एंड नो वे, जो मैंने अभी देखा वो 150 साल पहले की होगी। वेदांत भाई जल्दी से तुर लो वहाँ से। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक इसकी हालत कुछ और होती। हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से उसका सर डिकम्पोज ना हुआ हो। इट्स सो फ्रीकी। इट्स नॉट फ्रीकी, इट्स नॉट फ्रीकी। मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आए वहाँ से, अब वापस लौट रहे हैं। गुड, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट डे, ओके अगले दिन वेदांत का मैसेज आया, यार कल रात तो दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था, और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेसेस पर। क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? यार वहाँ तो बिल्कुल ठीक था, वहाँ से निकलने के बाद भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन कल रात को वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही है। तो क्या सच में सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ रही है? पागल है क्या? वो डर की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। हाँ वो सब देखने के बाद हो सकता है वो सब बातें उसके दिमाग में घर कर गई है, इसलिए उसे सपने में सरकटी दिख रही है। दोस्त तुम दोनों पागल हो। वो भी सही कह रहा है और मैं भी आपको सही कह रहा हूँ, ये पागल है, सच्ची पागल है। तुम्हारे दोस्त ने बोला उसे सरकटी दिख रही है, उसने ये नहीं बोला सपने में दिख रही है, अपने आप ही अज्यूम कर लिया। ऐसा ही हुआ है। हम लोग आज निकल ही रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। अबे तुम अभी तक निकले ही नहीं। अच्छा ये उस जगह से निकलने की बात कर रहे थे पीछे, ठीक है अब ये आएंगे वापस। ओके आयुष को देखते रहना। अब सीधा 3 दिन बाद वेदांत का मैसेज आया, कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? बकवासी गली में खड़ी हो गई, उससे बदतमीजी की, गलत किया उसने, गाली क्यों निकालनी? गाली तो नहीं निकाली तो और क्या कहा तूने? गाली निकाली नहीं तूने, मैं दोहराऊं? बोल रहा ले, मैंने गाली नहीं निकाली। बारे में कोई क्लू मिला है पुलिस को? नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? हाँ उसे डिकैपिटेट कर दिया, सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। ओह वाओ वाओ भाई देख लो, तुम खुद देख लो। एक दोस्त की वजह से बेचारे दूसरे दोस्त को भुगतना पड़ा। अरे वेदांत गलती तेरी थी, देख भुगत कौन बन रहा है? डोंट बी लाइक वेदांत। उसका सर तो मिल भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है उसके घर पर। उसके घर पर? भाई दिस इज बैड। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ले गया है। कोई उसका सर काट कर क्यों ले जाएगा? पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। ऑब्वियसली करेगी, ऑब्वियसली करेगी। ऑब्वियसली शक करेगी। आने दो, तुम दोनों ही कर रहे हो। एक्चुअली तुम दोनों नहीं, तू लगा है। बड़ा है वेदांत। उसके मर्डर के पहले आखिरी बार तुम लोगों ने ही उसे देखा था, और तुम लोग ही उस दिन ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुम लोगों से ज्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षर तुम्हारे फादर तो पुलिस में है ना, उनसे पूछा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया है उस हिसाब से अभी तो क्राइम सीन से मिले सबूतों का टेस्ट हो रहा है। उन लोगों ने मेरे और आयुष का मेडिकल करवाया है, ब्लड सैंपल वगैरह भी लिए हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा किसने किया होगा? कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं? अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान भी खतरे में है। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रही है।
वो सरकटी तुम लोगों का सर लेने ना आ जाए। उससे बचने का कोई तरीका पता है क्या? नहीं भाई, बड़ी शान से नहीं बोल रहा तूने। जाने से पहले तो बड़ी नॉलेज रख रहा था, ये है वो है, यहाँ जाना है, यहाँ पे आते हैं लोग। अब क्या हो गया? अबे इतना शौक था ही तो ये भी पता करके रख लेता। हमने उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं किया था, क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव ही नहीं था। मैं पता करता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान का ही काम हो, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभाल कर रहना। ओके ओके। अब 3 और दिन हो गए, ठीक है। लेट्स सी अब क्या हुआ है। वेदांत से बात हो रही है दोबारा से। ओके, अक्षत ने मैसेज किया। मैंने पता किया था सरकटी के बारे में डिटेल में। वो खुद किसी का सर काट कर नहीं ले जाती, बल्कि किसी और को बस में करती है, जो फिर उसके लिए शिकार करता है। उससे बचने का कोई उपाय है? सिर्फ एक ही उपाय है, जो उसके बस में है उससे दूर रहो। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो उस सरकटी के वश में है। पापा ने मुझे आज उसके आसपास रहने से मना किया। मैंने उनसे बार बार रीजन पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अभिषेक के नाखूनों के नीचे से जो स्किन मिली है वो आयुष की है। ओह हेल नो! ओह हेल नो! व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट! दिस इज डेंजरस। उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी लगा था, जिसमें मर्डरर का आना जाना रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन कद काठी बिल्कुल आयुष जैसी है। इसलिए किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था, क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर आने दिया होगा। एग्जैक्टली, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए था। निकलो वहाँ से। मैं डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाज आ रही है। कैसी आवाज? जैसे कोई किसी बड़ी नाइफ को शार्प कर रहा हो। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ, हम लोग आ रहे हैं वहाँ। तुम तब तक खुद को सेफ रखो। हेलो। भाई उसको रिप्लाई नहीं आ रहा। ओ, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें वेदांत की डेड बॉडी मिली। वेदांत के सर और आयुष का कुछ पता नहीं था। ओह डैम! अक्षत के इंसिस्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया, जहां उन्हें अभिषेक और वेदांत का सर मिला, साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। ब्रो 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 दिस इज क्रेजी। आयुष की बॉडी की मेडिकल जांच में पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर काटने के पैटर्न ऐसे थे कि उसने खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी खत्म कर दिया। वाओ, मैं खुद भी क्या दोस्तों को भी ले गया। वाओ, टू गुड। मैं कह रहा हूँ टू गुड। ऑलराइट, ये नेक्स्ट स्टोरी एक हॉन्टेड होटल से रिलेटेड है। भाई मुझे लगता नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे इवेंट्स वगैरह पे जाता हूँ तो मुझे होटल में स्टे करना पड़ता है, पर ठीक है पढ़ लूंगा। ये स्टोरी एक रात से शुरू हो रही है, ठीक है। जोया का मैसेज आया, उसने एक फोटो भेजी है जहाँ पे टायर फटा हुआ है। ओके, टायर पंचर हो गया, तुम्हें चेंज करना आता है? अकेले में करते नहीं बनेगा। एक बाय गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और टिकटॉक को मारी जा रही